लेट 19 सेंचुरी इंग्लैंड में इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तब एक कंपनी सामने आती है और कहती है कि अगर आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट दिन में 3 बार 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा या फिर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी डाल दी कि अगर आप हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल, जो कि एक रबर बॉल था जिसमें कुछ मेडिकल पाउडर्स भरे हुए रहते थे, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो और फिर भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो आपको 100 पाउंड्स का इनाम भी देंगे। जिसकी सीरियसनेस को दिखाने के लिए उन्होंने 1000 पाउंड्स अलायंस बैंक में जमा भी कर दिया था। इस न्यूज़ को एक औरत ने सुना जिनका नाम था चार्ली। उन्होंने इस न्यूज़ को सुनने के बाद उस प्रोडक्ट को खरीदा और उसको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दिन में 3 बार पूरे 2 हफ्ते तक लगाया, जिसके बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है और वो कंपनी के पास जाती है अपना क्लेम लेने के लिए। कैसा प्रोडक्ट आपने बनाया है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, चलिए मेरे 100 पाउंड्स का मुझे इनाम दीजिए। लेकिन कंपनी मना कर देती है ये बोलकर, अरे मैडम, हमने तो बस सेल्स करने के लिए आपको ऐसे ही बोल दिया था एडवर्टाइजमेंट में, हम थोड़ी असली में कोई ऑफर देना चाहते थे। जिसके बाद जो चार्ली होती काफ़ी उदास हो जाती है और वो कंपनी के ऊपर केस कर देती है कोर्ट के अंदर। जज साहब देखिए, इन्होंने कहा था कि अगर इनके प्रोडक्ट को कोई भी अगर दिन में 3 बार 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करेगा तो किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, लेकिन मुझे तो हो गया और ये इन्होंने मुझे 100 पाउंड्स का जो इनाम इन्होंने कहा था वो भी नहीं दिया। जिसके बाद जज कंपनी से पूछते हैं कि आप इन्हें इनाम क्यों नहीं दे रहे हो, तो कंपनी कहती है, अरे जज साहब, हमने तो बस एडवर्टाइजमेंट में ऐसे ही सेल्स करने के लिए बोल दिया था कि हम इनाम देंगे, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था देने का और हमने तो कोई इन्हें ऑफ़र भी नहीं दिया और इन्होंने कब हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जज ने कहा, ऐसा नहीं होता, आपने एडवर्टाइजमेंट में सीधा सीधा अपनी इंटेंशन दिखाई है ये बोलकर कि आपने 1000 पाउंड्स बैंक में जमा किए, जो कि दिखाता है कि आप सीरियस हो इस बात को लेकर। और साथ ही में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक जनरल पब्लिक को आपने ऑफ़र दिया था, जहाँ पर अगर कोई भी आपके ऑफ़र के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करता है तो उसे माना जाएगा कि वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पर चार्ली ने आपके ऑफ़र का जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उसे फॉलो किया, यानी कि दिन में 3 बार इस्तेमाल किया 2 हफ्ते तक, तो यहाँ पर इसी को हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो यहाँ पर कंपनी को जो है 100 पाउंड्स देने पड़ेंगे चार्ली को, जहाँ पर कंपनी जो रहती है वो हार जाती है केस और चार्ली जो रहती है वो केस जीत जाती है। और यही बनता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लैंडमार्क केस, जिसके अंदर ये पता चलता है हमें कि अगर कोई सामने वाला पर्सन अगर आपके ऑफर के सिर्फ इंस्ट्रक्शन को भी परफॉर्म करता है तो वो भी एक्सेप्टेंस माना जाता है और वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसे ही और केस लॉस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।